हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 गणित द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न नंबर 3 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। प्यारे दोस्तों, इसके पहले सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से बताया गया है। आप शुरू से अंत तक वह वीडियो जरूर देखें, नोट्स बना लें ताकि क्वेश्चन इसके आगे और ही अच्छे से आपको समझ में आए। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। 2 तक इसके पहले मैं बता चुका हूं। तो प्रश्न नंबर 3 4.2 का प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है इसमें। प्रश्न कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करें जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहां लिखे हल। प्रश्न में कह रहा ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करें जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। ठीक है, प्रश्न में कह रहा ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करें जिनका योग 27 है। इस पे एक सवाल मैं बता चुका हूं आपको। जैसे कि आपसे कहा जाए कि कुल योग 50 रुपए है और उसमें 2 लोगों में बांटना है। ठीक, एक मान लीजिए राम है और एक श्याम है, और कह दिया जाए कि राम को 20 रुपए दिया जाए तो श्याम को कितने मिले। तो कुल योग दोनों का योग कितना है? 50 है। तो 50 में से 20 आप घटा दोगे तो कितना बचेगा? 30। इसका मतलब श्याम को कितने रुपए मिले? 30, और राम को 20। 30 कितना हो गया? 50। यानी आपको राम को अगर 20 रुपए आप मिलने की बात कह रहे हो तो श्याम का जो मान होगा 50 में से 20 घटाओ, 50 माइनस 20 की हो, तभी तो 30 आया है। ऐसे ही यहां पे भी हम मानेंगे। कह ऐसी दो संख्या ज्ञात करें। तो मान लो, देखो भाई, यहां हमें संख्या नहीं पता है, तो आप मान लो कि माना पहली संख्या बराबर x, माना पहली संख्या बराबर x। पहली संख्या क्या हो गई? x हो गई। तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा? जैसे देखो, मैंने क्या बोला था, कुल योग अगर 50 है और राम को पता चल गया कि 20 रुपया दिया जा रहा है, तो श्याम के पास 50 में से 20 घटाओ तभी तो 30 बचा। तो उसी प्रकार पहली संख्या हमें पता है x, मैंने मान लिया है। तो दूसरी संख्या क्या होगी? कुल योग कितना है? 27। तो 27 और माइनस पहली संख्या पता है x माने हैं, माइनस x कर दो। समझ में आया कि नहीं आया? जब भी ऐसे क्वेश्चन है कि इनका योग इतना है तो पहले को x मानना और दूसरे को आप टोटल योग में से उसको क्या करना? माइनस कर देना। यानी पहली संख्या x हो गया और दूसरी संख्या हो गया 27 माइनस x। समझ में आया? बहुत बढ़िया। चलिए अब यहां लिखिए प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार ध्यान दिया जाए। यहां पे करा जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, जो इनका गुणनफल है, गुणनफल कितना है? 82, 182 है। तो यहां लिखिए प्रश्नानुसार
गुणनफल बराबर 182। किसका गुणनफल? पहली संख्या और दूसरी संख्या, इन दोनों का गुणनफल कितना है? 182 है। तो गुणनफल माने क्या होता है? गुणा। पहली संख्या क्या है दोस्तों? x, तो लिखेंगे x गुणे दूसरी संख्या क्या है? 27 माइनस x। ये ना होगा गुणनफल माने गुणा। पहली संख्या x गुणे दूसरा 27 माइनस x बराबर 182। समझ में आया? अब देखो यहां x से गुणा करके ब्रैकेट हम तोड़ देंगे। x में 27 का गुणा होगा तो क्या होगा? 27x और माइनस x में x का जब गुणा होगा, x पे कितना घात? 2 घात बराबर 182। ठीक है दोस्तों, अब यहां ध्यान दें, सबको आप एक तरफ करेंगे। 27x माइनस x स्क्वायर, यह प्लस 182 है। जब इधर आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, क्या होगा? माइनस 182। और जब सब इधर आ गया तो क्या हो गया? 0। यहां तक समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। अब आपको गुणनखंड मैं बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। इसके पहले एक अलग ही वीडियो उसका बना है, जरूर आप देखें। गुणनखंड कैसे हल करेंगे? सबसे पहले आप स्क्वायर वाला मान लिखोगे। सबसे पहले देखो, ये है ना माइनस x स्क्वायर, इसे लिखा जाए। फिर x वाला मान लिखो, क्या है? प्लस 27x, तो लिखेंगे प्लस 27x। फिर क्या बचा है? माइनस 182, तो लिखिए माइनस 182 बराबर 0। यहां तक समझ में आया? अब एक चीज आप ध्यान देंगे कि शुरुआत में कभी माइनस अगर हो ना तो चिन्ह सबका बदल देना। ठीक है, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी x स्क्वायर। प्लस है तो क्या होगा? माइनस 27x, और माइनस है तो क्या होगा? प्लस 182 बराबर 0। बताइए, समझ में आया? अब यहां से तो आप गुणनखंड जान ही रहे होंगे। शुरू में कोई अंक है नहीं, तो लास्ट में देखते हैं क्या है? 182। अब 182 का ऐसा गुणनखंड किया जाए कि गुणा करो तो 182 हो जाए और जोड़ दे तो 27 हो जाए। तो ध्यान दे दोस्तों, ये नोट हो गया होगा यहां तक ना? बोलिए। चलिए आप एक काम करो, यहां 182 का यहां एलसीएम निकाल लो। देखिए 2 9 18, ठीक है, और 2 1 कम 2, 91। अब ये किससे कटेगा? देखिए 7 से। 7 1 कम 7, बचा 2 ना, तो 7 त्रिके 21, और ये 13 1 कम 13। ठीक है, जोड़ने पे 27 लाना है, गुणा करने पे 182 लाना है। तो अब यहां ध्यान दो, 2 सत्ते 14, यानी 14 में अगर हम, ये क्या बचा है? 13 का गुणा करेंगे तो 182 हो जाएगा, और 14 में मैं 13 अगर जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। बताओ आ गया कि नहीं आ गया? तो यहां मान रख लो, ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 27 की जगह क्या लिखेंगे? 14 प्लस 13। ठीक है, क्योंकि 14 में 13 जोड़ेंगे 27, और 14 में 13 का गुणा करेंगे 182। फिर x प्लस 182 बराबर 0। समझ में आया दोस्तों? चलिए नोट करते रहे आप लोग। पुनः x स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट तोड़िए। जब ब्रैकेट के पहले कभी भी माइनस हो तो 20 का चिन्ह बदल जाता है। माइनस 14x, और यहाँ प्लस है तो क्या होगा? क्योंकि ब्रैकेट के पहले माइनस है, चिन्ह बदल जाएगा। प्लस है तो माइनस 13x प्लस 182 बराबर क्या हो गया? 0। अब दो का क्या बनाएंगे? जोड़ा। इन दोनों में कुछ मिलना है, x कॉमन है। x से x कटा, 1x माइनस क्या बचा? 14। फिर यहां ध्यान दें, माइनस 13 और 82, 182 में क्या कॉमन है? 13 होगा। क्यों? डायरेक्ट आपने समझ गया कि यहाँ पे 13 कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे x आएगा ब्रैकेट में, तभी तो 13 से 13 कटेगा, x बचेगा।
तो 13 कॉमन हो गया, तो 13 से 13 कट गया, x बचा, और यहाँ चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ भी ऑलरेडी क्या होगा माइनस। क्यों? क्योंकि ऋण में धन का गुणा होगा तो क्या होगा ऋण ही होगा। अब भाग देंगे तो 14 में कट जाएगा। समझ में आया? अब बताइए ये मिला, अगर ये मिला इसे मैं मिटा देता हूं, ध्यान दें, ये मिला, इसे एक बार लिखें x माइनस 14, ठीक है, और यहां क्या है x माइनस 13, ठीक है, x माइनस 14 और इसे एक बार लिखेंगे x माइनस 13 बराबर 0। अब हम यहां क्या लिखेंगे, यदि x माइनस 14 बराबर 0, x बराबर उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस 14 होगा, एक मान ये हो गया। पुनः क्या लिखेंगे कि यदि इसे लिखें x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस 13, एक मान ये होगा। समझ में आया? तो इस प्रकार आंसर क्या लिखेंगे, ध्यान दें कि यदि पहली संख्या, यदि क्या पहली संख्या को हमने क्या माना है x माना था ना, तो यदि पहली संख्या अगर x का मान देखो 2 मान आ रहा है तो पहले मैं 14 रखता हूं। यदि पहली संख्या क्या x बराबर 14 है, ठीक है, तो दूसरी संख्या में क्या माने हैं 27 माइनस एक्स, माने हैं कि नहीं माने हैं, तो हो जाएगा क्या 27 माइनस एक्स, एक्स का मान क्या है 14, तो 27 में से जब आप 14 घटा दोगे तो कितना बचेगा 13, ठीक है, यही हमारा क्या है आंसर है। यानी पहली संख्या यदि हम 14 मानेंगे तो दूसरी संख्या कितनी आएगी 13 आएगा, यही आंसर हो गया। फिर लिख सकते हैं या क्या कि यदि पहली संख्या बराबर आपने x को 14 माना था, अब क्या मानो 13, क्योंकि x का 2 माना है ना, तो यदि पहली संख्या x बराबर क्या 13, अगर 13 मानते हो तो दूसरी संख्या क्या माना गया है 27 माइनस एक्स, तो 27 में से क्या घटाएंगे x का मान कितना है 13, तो 14, यही हमारा क्या है आंसर है। तो प्यारे दोस्तों ध्यान दें, यदि पहली संख्या आप 14 मानेंगे तो दूसरी संख्या कितनी आएगी 13, और यदि पहली संख्या आप 13 मानेंगे तो दूसरी संख्या कितनी आएगी 14, तो यही हमारा आंसर है। तो समझ में आया? तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 365 हो, ठीक है। इसके पहले मैं आपको ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन बता चुका हूं, यहां लेके आप हल ध्यान देंगे। करा 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें। अब देखिए 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमें पता नहीं है, लेकिन मैं इसके पहले बता चुका ऐसे क्वेश्चन था कि जब भी आपसे कहा जाए 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक तो पहली क्रमागत को x मानेंगे और दूसरे को x प्लस 1 मानेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। तो आप मानेंगे यहां कि माना क्या पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x तथा दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर हो जाएगा x प्लस 1।
इतना समझ में आया दोस्तों। तो जब भी आपसे कहा जाए क्रमागत धनात्मक पूर्णांक तो पहला x मानिएगा और दूसरे को x+1 मानिएगा। प्रश्नानुसार यहां ध्यान दें क्या कह रहा है हमसे। माना मानने के बाद प्रश्नानुसार लिखा जाता है। जिनके वर्गों का योग 365 है। प्रश्न में कह रहा है कि वर्गों का योग बराबर 365। वर्गों का योग यानी पहले का वर्ग, पहला क्या है x है तो x का वर्ग करिए। समझ में आया। वर्गों का योग, योग माने क्या होता है जोड़, प्लस, तो पहले का वर्ग प्लस दूसरा क्या है x+1 है, इसका वर्ग करिए। देखो वर्गों का योग यानी पहले का वर्ग प्लस दूसरा x+1 का वर्ग, इनका योग कह रहा है तो बीच में प्लस कर दो। ठीक है, बराबर हो गया 365। अब ध्यान दिया जाए x² प्लस, इसको a मानो इसको b मानो, सूत्र आपको याद होना चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। ऐसे सूत्र मैं इसके पहले भी बता चुका हूं। तो सूत्र a² होता है, a क्या है x है ना, तो हो जाएगा x² प्लस b² सूत्र होता है b के जगह क्या है 1, तो 1 का वर्ग, प्लस सूत्र में क्या होता है 2ab, तो 2 गुणे a का मान क्या है x, गुणे b का मान क्या है 1। देखो दोस्तों a प्लस बी के होल स्क्वायर पे मैंने क्या किया, इसको हल कर दिया है, यानी a², ठीक है, a क्या है x यानी x² प्लस b² b को हमने क्या माना 1 का वर्ग, प्लस 2ab 2 गुणे ax गुणे 1। समझ में आया। a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दिया गया है, बराबर 365। अब ध्यान दें x² प्लस 1 का वर्ग क्या होगा 1 ही होगा, प्लस 2 में x का गुणा करिए क्या होगा 2x बराबर 365। सबको आप एक काम करो पहले कि सबको आप एक तरफ कर दो, ठीक है। अच्छा यहां ध्यान दो, एक x² है और एक x² है, तो x² एक साथ जोड़ेंगे तो कितना होगा 2x², होगा कि नहीं होगा, होगा। चलिए फिर क्या बचा +1 प्लस 2x प्लस 365 है, जब इधर आएगा तो -365, अब बराबर क्या हो गया 0। समझ में आया दोस्तों। आप लोग सबसे पहले इतना नोट कर लें फिर हम आगे बताएं। ठीक है दोस्तों, नोट हो गया। चलिए अब ध्यान दें, यही है ना 2x²। अब यहां ध्यान दें 2x², उसके बाद x वाले को लिखिए क्या है प्लस 2x, और यहां देखो 365 है और 1 है, तो ये माइनस और प्लस है, माइनस प्लस घटता है, तो 365 में से 1 घटाओ तो क्या होगा -364। क्यों, क्योंकि 365 बड़ा है, 364 बराबर क्या हो गया 0। अब ये बताओ दो समय कॉमन है ना, तो आप 2 से समय भाग दे दो, ठीक है, और ये 2 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा ऑलरेडी, यानी 2 से भाग दो क्या होगा यहाँ x², बोलो आप प्लस इसमें 2 से भाग देंगे क्या बचेगा x, और माइनस इसमें भाग दीजिए 2 1 कम 2 बचा 1 2 8 16 2 2 4 182। समझ में आया। 2 से हमने क्या किया भाग दे दिया, जैसे आप कॉमन लेते 2 यहाँ पे, तो कॉमन लेने पे तो आगे बचता, तो जब उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाता 0 हो जाता, इसलिए डायरेक्ट मैंने क्या किया 2 से भाग दे दिया, ठीक है, भाग देंगे तो उधर 0 हो जाएगा ये। अब यहां पर देखिए क्या बचा 182, ठीक है।
182 का ऐसा गुणनखंड करिए, गुणा करिए तो 182, और यहाँ माइनस है ना, घटा दो तो क्या हो जाए, x के पहले कुछ नहीं तो क्या 1, घटाओ तो 1 आ जाए, गुणा करो तो 182। अब आप ऐसे निकाल लो, देखो 2 9 18, 2 1 कम 2, किससे कटेगा भाई, 7 से ना, 7 1 कम 7, 7 3 21, 13 कम 13, यानी 7 दूनी 14 गुणे 13, 14 में 13 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 182 होगा। आज 14 में से 13 घटा देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बताओ 1 लाना था, ठीक। तो लिखो एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, 14 माइनस 13, फिर x माइनस 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस x दोनों के साथ लगा दो, 14x और माइनस 13x। कहोगे सर बीच वाला आपने बदला नहीं, नहीं बदलेंगे। कब नहीं बदलेंगे, जब ब्रैकेट के पहले प्लस का चिन्ह होगा। अगर यही ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह होता तो बीच वाला चिन्ह बदल जाता। फिर माइनस 182 बराबर 0। अब यहां ध्यान दे, दो का जोड़ा बनाइए, ठीक है। इन दोनों में बताओ कॉमन क्या है दोस्तों, x। x से x कट गया, एक x बचा, प्लस क्या बचा 14, माइनस 13 कॉमन है, 13 से 13 कटा x बचा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, भाग दीजिए तो कितना बेर में कटेगा, 14 बेर में, बराबर 0। समझ में आया कि नहीं आया, चलिए इसके बाद ध्यान दें, यह मिलाओ, इसे एक बार लिखें और इसे एक बार लिखें, बराबर 0। ठीक है दोस्तों। अब एक चीज आप ध्यान देंगे, कभी भी ऐसे समीकरण वाले मान में प्लस वाले का मान नहीं रखना है। इसमें देखिए प्लस वाले का मान क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि जब उधर जाएगा तो माइनस होगा ऋणात्मक, तो ऋणात्मक नहीं लिखेंगे, यानी प्लस है, प्लस वाले का मान नहीं रखेंगे। तो यहां हम क्या लिखेंगे, ध्यान दें, हमेशा ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे कि यदि इसे लिखेंगे माइनस वाले को कि x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस 13, यानी x का मान कितना आ गया 13 आ गया। ये प्लस वाले को क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसलिए प्लस वाले को आपको रखने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान दें, तो x बराबर कितना आ गया 13, तो हमसे क्या पूछ रहा था, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यही पूछ रहा था ना। तो आंसर लिखेंगे कि पहले क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या माने थे, पहले क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x माने थे ना, x की वैल्यू कितनी आ गई 13, यानी पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमारा 13 आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद दूसरे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हम क्या माने थे, x प्लस 1 माने थे, यही माने थे ना। तो x का मान कितना है 13 प्लस 1 कितना हो गया 14। समझ में आया दोस्तों। तो पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 हो गई और दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना हो गया 14। तो यही हमारा आंसर है। तो प्यारे दोस्तों, आई होप यह सवाल आपको बहुत ही अच्छे समझ में आए होंगे। अगर ये सवाल आपको अच्छे समझ में आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अगले क्वेश्चन में अगली कड़ी के साथ पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।